जरा सोच के देखो आपके पास कोई ऐसी पावर्स आ जाएं जिससे आप जो भी काम करना चाहें वो 1 मिनट के अंदर हो जाए। हाँ, आज की हमारी मूवी में कुछ ऐसे होता है। तो मूवी की तो हीरो उसका नाम है नील कलरक। नील कलरक अपनी लिखी नई किताब के बारे में एक स्टेज पे आए हुए होते हैं। उन्हें इनाम मिलने ही वाला था, तभी हम देखते हैं कि उनका एक कुत्ता वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से भौंकने लग जाता है, जिसकी वजह से और कुत्ते वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। जिससे हमें पता चलता है कि ये कुछ और नहीं, नील का सपना था जो वो अपने सपने में देख रहा था। फिर हमें डेरिस नाम का उसका कुत्ता दिखाया जाता है जो उसका पालतू कुत्ता है। वो एक लड़की से बात करता है जिसका नाम था कैथरीन। कैथरीन वही लड़की थी जो उसे रिवार्ड देने वाली थी। तो हमें पता चलता है वो कैथरीन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्कूल टीचर भी है, साथ ही उसके दोस्त का नाम है रे। रे से वो कुछ पैसे उधार मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर एक स्पेसशिप जिसके अंदर कुछ एलियंस थे। उन्हें पृथ्वी का पता चल जाता है। वो सोचते हैं कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी होगा, हम उसे एक सुपर पावर देंगे जिससे वो चाहे वो कर सकेगा। अगर वो उसका सही यूज करेगा तो हम पृथ्वी को छोड़ देंगे, एक अच्छे ग्रह में ले लेंगे। अगर वो उसका यूज बहुत गलत करेगा तो हम पृथ्वी को तबाह कर देंगे। अपने प्लान को वो अंजाम देते हैं और साथ में वो एक गोले को घुमाते हैं जिसके अंदर हमारे नील का नाम आता है। वो देखते हैं कि नील साइकिल चला रहा है, तभी वो अपनी शक्ति को भेजते हैं। तभी जो शक्ति है वो जाकर नील को लगती है। नील नीचे गिर जाता है, लेकिन नील को ये नहीं पता कि उसके पास कुछ ऐसी पावर्स आई हैं जो उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल देंगी। वो जाता है रॉबिन सर। रॉबिन सर वहाँ के हेडमास्टर थे। वो डर रहा था कि रॉबिन सर उसे लेट आने पर कुछ कहे ना। फिर वो अंदर जाता है और देखता है कि अपनी क्लास में सारे के सारे बच्चे लड़ाई कर रहे थे। उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। साथ सोचता है ये बच्चे हर बार लड़ते हैं, इन्हें समझाने में कोई फ़ायदा नहीं है, चलो फ्री फोकट का अखबार ही पढ़ लेते हैं। वो अखबार पढ़ने लग जाता है। फिर वो सीधा जाता है रूम में और वहाँ पर कुछ खाना खा रहा है। तभी कहते हैं मेरी स्कूल के जो बच्चे हैं ना वो तो ख़राब हैं, मुझे लगता है भगवान करे वो सारे के सारे उड़ जाएं, वो क्लास ही तबाह हो जाए। उसने कहा। और ऊपर हम देखते हैं सैटेलाइट से वहाँ से कोई स्पेसिफिक एक तेज पावर भेजता है जिससे सारी की सारी क्लास ब्लास्ट हो जाती है। नील जाता है और इस हादसे से वो घबरा भी गया था। फिर वो सोचता है कि वहाँ पर देखता है उसके कुत्ते की टट्टी। वो कहता है ये टट्टी खुद ब खुद चलती हुई टॉयलेट में जा गिरे। वो देखता है कि टट्टी चलने लगी और फिर जाकर सीधा की सीधा फ्लैश हो जाती है। इसे देखकर वो घबरा जाता है और पागल सा हो जाता है। वो सोचता है कहीं ना कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। तभी वो जाता है और एक विस्की पीता है अपने गम को दूर करने के लिए। फिर वो विस्की नीचे गिर जाती है जिससे वो कहता है कि सारी की सारी विस्की वापस आ जाए। और ऐसा कहने की देरी थी, तभी तभी जो सारी विस्की जो भी डुली थी वो सारी अंदर आती है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर वो हाथ को ऊपर करेगा तो भी उसकी पावर्स यूज़ होंगी। इतना पता होने के बाद उसने कुछ मज़े लेने के लिए कहा कि मेरी सारी विस्की जो पुरानी है वो नई की नई बन जाए। फिर देखता है बोतल चलने लग जाती है जिसके पीछे भी दौड़ता है उसका कुत्ता भी। दुकान बंद थी लेकिन बोतल गैर कानूनी काम करती है और ग्लास को तोड़कर अंदर से जाती है। इसे एक पुलिस वाला देख लेता है और पुलिस वाला पकड़ लेता है। नील का कुत्ता आता है और उसके पिछवाड़े में काट लेता है जिससे उसकी तो भाई पूछो ही मत। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर नीचे गिर लेती है। तभी नील कहता है कि मैं घर पर पहुँच जाऊँ। ऐसा कहने की देरी थी, वो सीधा घर पर पहुँच जाता है। इस बात से वो डर था, उसे पता चल गया था कि वो उसकी गलती थी। तभी वो कहता है जितने भी मरे हैं वो सारे सारे जिंदा हो जाएं। इतना कहने पर क्या हुआ आपको पता है? जितने भी मरे थे वो सभी के सभी जिंदा हो गए। सभी के सारे मुर्दे चल पड़े और वो जोम्बीज बन गए। वो चलते हुए नील के घर पर आ गए। नील उन्हें देखकर उसकी दो हो जाती है। वो डर जाता है। इसी घबराहट में वो कहता है कि जो क्लास का एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ ही ना होता। तभी वो देखता है कि सीधा कि सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। वो देखता है और साथ साथ शौक भी होता है कि उसके पास इतनी पावर है, अमेजिंग। तभी वो देखता है कि बच्चे फिर भी लड़ रहे हैं। तभी वो कहता है कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी सभी एक अच्छे विद्यार्थी बन जाएं और इंटेलिजेंट। तभी वो देखता है क्लास के अंदर तो सभी के सभी बच्चे अच्छे बन जाते हैं, जिसे देखकर वो ज़्यादा खुश भी होता है। उसे पता था उसके पास पावर है। फिर वो कहता है रॉबिन सर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा डांटते थे क्योंकि वो स्कूल के हेडमास्टर थे। तभी जब वो अंदर जाता है तो रॉबिन सर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं और कहते हैं कि नील तुम अच्छा काम कर रहे हो। फिर हम देखते हैं जब नील बैठा हुआ था तो देखते हैं मिस प्रिंकल को, जो हमारा रे था वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, यानी नील का दोस्त। वो उसे कुछ कह नहीं पाता था लेकिन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तभी वो उसे कहता है कि जो मिस प्रिंकल हैं वो उसको देवता की तरह पूजने लग जाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको आगे पता चलता है क्या होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो घर पर जाता है और कहता है उसका छोटा चमन बड़ा हो जाए। फिर देखता है इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, थोड़ा मीडियम साइज का चाहिए। तभी उसका और उसके साथ और मजा लेने के लिए वो कहता है कि मेरी बॉडी एक अल्टीमेट आदमी की तरह हो जाए और इतना पावरफुल जिसने किसी सोचा ना हो। तभी वो आइंस्टीन बन जाता है और कहता है भाई अल्टीमेट बॉडी चाहिए, अल्टीमेट आदमी नहीं। फिर उसकी बॉडी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। तभी तभी उसे कैथरीन को देखने की इच्छा होती है और वो कहता है कैथरीन मुझे दिखने लगे।
कैथरीन उनके नीचे वाले फ्लैट में थी तो ऊपर वाले फ्लैट की छत ही गायब हो जाती है और कैथरीन को आसानी से देख पाता है। तभी वो रे के पास आता है और अपनी सारी पावर के बारे में बताने लगता है। रे कहता है अरे मेरे को तो बावला बना रहा है। तभी वो वहाँ पर पड़े कंकाल को हिला के दिखाता है, साथ ही अपने हाथों में फूल ले आता है जिससे रे डर जाता है और साथ ही वो सबसे शानदार पिज्ज़ा भी खुआता है और जिस भी घोड़े पर वो बैट लगाते थे वही घोड़ा जीतता था, क्योंकि ये सब हमारे नील बाबा का कमाल था। फिर हम देखते हैं कि वो जो स्पेसशिप थी उसके अंदर कोई तकनीकी खराबी होने के कारण वो नील की शक्तियाँ कुछ 5 मिनट के लिए वापस ले लेते हैं, जिस बारे में नील को कुछ पता नहीं होता। तभी नील खड़ा होता है और कहता है कि जो मेरी कैथरीन है उससे मुझे पागलों वाला प्यार हो जाए और वो मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा चाहने लगे मुझको, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी जो सारी शक्तियाँ एक बार के लिए गई हैं। तभी वो देखता है कि बाहर कैथरीन है और कैथरीन को वो जाकर सीधा किस कर लेता है और अपने एक रात उनके साथ बिताता है। तभी जो क्लोन गार्ड उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था कैथरीन का उसे देख लेता है, उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर सुबह उसकी जो पावर्स थी वो वापस आ जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर जो मौसम था वो ख़राब था। उसे देखकर वो कहता है कि बाहर मौसम सुहाना और रोमांटिक हो जाए। वो कहता है कपड़े आके मेरे जिस्म से लिपट जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो खाना भी कुछ इस तरीके से खाता है और अपनी शक्तियों का फुल इस्तेमाल करता है। वो जो उसका कुत्ता था उसे आदमियों की तरह बोलने की इजाज़त भी दे देता है। तभी में देखते हैं वो कुत्ता कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बाहर आता है तो कैथरीन से देख कर डर जाती है। कैथरीन सोचती है ये कैसा आदमी है, ये आदमियों के साथ भी ऐसे काम करता है, जिससे वो समझाने लगता है कि मैं ऐसे काम नहीं करता। वो उसके पीछे जाता है, उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करता है मनाने की। तभी वहाँ पर रे आ जाता है। रे कहता है मेरी बात सुनो, वो मुझे भगवान की तरह पूजने लगी है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया है, वो शक्तियाँ वापस लो। तभी वो कहता है कि बार रुको। फिर उसे सीधा एक सोसिस में बदल देता है और अपने जेब में डालकर वहाँ से चला जाता है कैथरीन के पीछे। वो सीधा एक बेकरी में जाता है और कैथरीन को बहुत समझाने की कोशिश करता है और वो समझ नहीं पाता है। तभी वो बाहर जा रहा था, भी लुगाई कहती है कि वहाँ से एक बेकरी वाली जो बेच रही थी वो बाहर आती है और कहती है कि अरे कहाँ जा रहे हो ये सोसिस लेकर, इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा। फिर वो कहता है अरे मेरी बात को मानो। तभी उसको पैसे देकर निकल जाता है, वो सारी मैटर उस लटाता है। फिर वो वापस जाता है और जो रे था उसे सीधा आदमी बना देता है और वो कहता है अरे भाई तूने सोसेस क्यों बनाया, मुझे और भी कुछ बना सकते थे। फिर हम देखते हैं जो एलियंस थे उनकी ये सारी के सारे काम अच्छे नहीं लग रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो नील है वो कुछ ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा जिससे हमें स्वाद आए, मज़े आए। तभी हम देखते हैं कैथरीन को। कैथरीन के घर पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिससे वो डर कर घर को ही लॉक कर देती है। ये सारा का सारा सीन नील देख लेता है और नील कहता है कि कैथरीन तुम मेरे रूम में आ जाओ और मेरे रूम में आकर छिप जाओ कहीं पर। तभी देखते हैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उस शीशे को तोड़कर किसी सुपरमैन की तरह अंदर आ जाता है और कैथरीन उसे नील को कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। नील अपनी ताकत का यूज करता है और कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते। उसका हाथ एक बार के लिए तोड़ देता है और फिर जोड़ देता है। फिर हमें पता चलता है कि नील के पास पावर है जिसका उसे पता नहीं था। इसको कैथरीन को इसके बाद पता चलता है और वो उसको बहुत ज़्यादा पीटता है। लेकिन जो हमारा ये गुंडा था उसे पता चलता है कि जब जो नील है अपना हाथ ऊपर करेगा तभी उसकी पावर्स का यूज़ होगा। वो उसे जब वो देख ही रहा था तो पीछे से एक दे मारता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश होता है। उसको बांध देता है, साथ ही उसके हाथ को भी बांध देता है कि वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा, तुम मेरी इच्छाएं पूरी करो। वो कहता है मुझे सोना चाहिए, उसे सोना मिले। अब साथ ही वो उसे कहता है कि इंग्लैंड के आदमियों के पैर बतख की तरह हो जाएं, साथ ही उनके कान बड़े हो जाएं, क्योंकि वो तो इंग्लैंडियन था नहीं, वो खुद था अमेरिकन, तो उस पर उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं था। तभी देखते हैं कैथरीन नील के रूम में जाती है तो वहाँ रे को देखती है। रे कहता है कि जो मिस ट्रिंकल है वो तो मेरी बलि की तैयारी करने वाली हैं। इससे डरकर वो भागते हैं और रे को और कैथरीन उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। वो उसको बचा लेते हैं। तभी जो हमारा निकल है वो सारी विशेष उसकी वापस कर देता है और साथ ही वो कहता है कि जो मिस प्रिंकल है वो उसको देवता की तरह न पूजे, साथ ही उसे प्यार करने लगे और इस तरीके से। लेकिन इन सभी बातों से जो कैथरीन और उसका जो फ्रेंड रे था उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और चले जाते हैं। और वो कहते हैं, जो कैथरीन निकलते हुए कहती है कि मैं ऐसे आदमी के साथ शादी या प्यार नहीं कर सकती जिसके पास सभी के सभी पावर्स हों, वो तो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। तभी वो कहता है कि मैं फिर क्या करूँ। तभी वो बाहर निकलता है और वो सोचते हैं वो और उसका कुत्ता कि हम दुनिया की भलाई करेंगे। तभी वो कहता है कि इस जो पृथ्वी पर रह रहे हैं उनको इतना खाना मिल जाए जिससे उनकी ज़रूरत है, उतना ही खाना मिले जितना वो खाना चाहते हैं। साथ ही उनको अपने सपनों का महल यानी घर भी मिल जाए और इस दुनिया में किसी भी बात पर वॉर तो हो ही ना, यानी कोई भी लड़ाई होना। उसकी सारी की सारी विशेष जो देखता है और कहता है जो ये मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ये इसका विपरीत होता है। तभी हम देखते हैं न्यूज़ पर कि सारे आदमी मोटापे के कारण मर रहे हैं, साथ ही पूरी दुनिया में घर ही घर हैं, कहीं पर कोई जगह बची भी नहीं है। और साथ जो मौसम पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा करती थी, अब तो सारी मतलब बेफालतू में कहीं ना कहीं पर बेफालतू में ही ये युद्ध हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि पहले जो गर्मी बहुत तेज़ हुआ करती थी अब तो सारी की सारी जगह ठंड होने लगी है और बर्फ़ सी जम गई है, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है
और दुनिया को सही बनाने के चक्करों में दुनिया को ख़राब कर बैठता है। और वो कहता है कि दुनिया जो पहले थी वैसी की वैसी हो जाए। हम देखते हैं कि साथ ही जो उसका कुत्ता है वो कहता है कि तुम अपनी सारी की सारी पावर मुझे दे दो, मैं तो तुम्हारी रानी इससे दुखी होगी, तुम अपनी रानी के साथ रहना और मैं भी इससे एकदम मौज करूँगा इस सारी शक्ति से। वो अपनी सारी पावर्स अपने कुत्ते को दे देते हैं। कुत्ता कहता है कि लेकिन ये सारे सीन वो एलियन देख लेते हैं, कहते हैं कि यार इंसान तो कोई काम की है नहीं, सिर्फ इंसान के जो यानी पृथ्वी है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। वो उसके पास एक शक्ति भेजते हैं। तभी कुत्ता कहता है ये पावर जहाँ से आई थी वो सारी की सारी जगह ही तबाह हो जाए। तभी हम देखते हैं जो एलियन ने जिस पावर को उसकी तरफ भेजा था वो उसकी ग्रह से आकर टकराती है और उसकी सारी स्पेसशिप खराब हो जाती है। इस तरीके से हमारी कहानी यहाँ पर पूरी हो जाती है। अरे नील के पास कोई पावर तो थी नहीं, तभी वो कैथरीन के पास जाता है कि मैंने सारी शक्तियाँ त्याग दी हैं तुम्हारे लिए, मैं तुमसे वो सच्चा प्यार करता हूँ, क्या तुमसे मुझसे ब्याह करोगे। इस तरीके से हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हमारे चैनल आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यार भाई चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर नील को मिली शक्ति के बराबर है मेरे लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई।